गुरु प्यारी साध संगत, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सब लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये एक सच्ची घटना है, कबीर जी की बड़ी ही सुंदर सी साखी है। ये उस समय की बात है जिस समय कबीर जी से सारे पंडित लोग चिढ़ने लग गए थे, क्योंकि कबीर जी परमात्मा को अपने अंदर, हर एक इंसान के अंदर मानते थे। वो बाहर मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं रखते थे। वो उनका मानना था कि हर एक इंसान के अंदर परमात्मा बसा हुआ है। रब अगर कहीं है तो इंसान के अंदर ही है, उसको बाहर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस कारण जो लोग कबीर जी को मानते थे वो मूर्ति पूजा में वो भी विश्वास नहीं करने लगे, और कुछ लोग जो थे जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे तो उन्होंने मंदिर जाना बंद कर दिया था, जिस कारण से पंडित लोगों को बहुत गुस्सा आने लगा। और इस करके उन्होंने कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए गांव में झूठा ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज कबीर के यहाँ भोज है। ऐसा सुनकर सारे गांव वाले कबीर जी के यहाँ धीरे धीरे पहुंचने लगे। जैसे जैसे कुछ लोग पहले घर पर पहुंचे तो कबीर जी ने आदर सत्कार के साथ उनका स्वागत किया, उनको भोज कराया। लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ने लगे तो कबीर जी घबरा गए। बाहर जाकर देखा तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ पड़ा था। ये देखकर कबीर जी घबरा गए। अंदर जाकर देखा कि राशन तो इतना है नहीं कि मैं लोगों को खिला सकूं। अब वो घबरा कर, बड़े मायूस होकर घर से निकल गए और परमात्मा का सिमरन करने लगे। एक जगह झाड़ियों में बैठकर सिमरन करते रहे। उनके सिमरन में इतनी ताकत थी कि परमात्मा उनका भेष बदलकर उनके घर चले गए। जाकर पत्नी को कहा कि अरे इतने लोग बाहर खड़े हुए हैं, उनको खड़ा क्यों कर रखा है, भीतर लाकर भोज कराओ, जाओ भीतर जाओ, खाना पड़ा है। पत्नी बड़े ही आश्चर्य से उनके मुंह की तरफ देखती है कि मेरे घर में तो खाना खत्म हो चुका है, अब मैं अंदर जाकर क्या करूं। फिर परमात्मा जो कबीर जी का रूप धर के आए थे, फिर उन्होंने कहा कि अरे जाओ अंदर, खाना लेकर आ लोगों के लिए, लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। वो उनके कहने पर अंदर चली जाती हैं तो अंदर जाकर देखती कि इतने बड़े बड़े भंडार भरे हुए हैं, अंदर इतने बड़े बड़े भगोने भरे हुए हैं भंडार से। तो वो सारा प्रसाद सब लोगों को देने लगती हैं, सबको भोज कराती हैं। धीरे धीरे सारा गांव भोज करके चला जाता है और चलते वक्त धन कबीर उनका गुणगान करते हुए वहां से निकलते हैं। यहाँ शाम हो जाती है दूसरी तरफ, तो कबीर जो झाड़ी में छुपे हुए थे तो वो सोचते हैं कि अब तो शायद पूरा गांव चला गया होगा, अब मुझे घर वापस चलना चाहिए। जैसे ही वो घर की तरफ वापस चलते हैं तो रास्ते में लोगों को कहते हुए सुनते हैं धन कबीर। तो कबीर जी को लगता है कि शायद ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन्हें भोज नहीं करा पाया, तो शायद मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मैंने इनको भोज पर बुलाया और इनकी बेइज्जती कर दी। तो गुरु प्यारी साध संगत, वो घर जाते हैं। घर जाकर देखते हैं कि पत्नी बड़े ही आश्चर्य में होती है और पूछती कि आप थोड़ी देर के लिए कहाँ गायब हो गए थे, मैं आपको बहुत देर से ढूंढ रही थी। तो वो बड़ा ही आश्चर्य में रहता है कि मैं इसको क्या जवाब दूं। तो पत्नी कहती है पहले तो मुझे एक बात का जवाब जानना है आपसे कि इतना बड़ा भंडारा आपने किया कैसे, इतना बड़ा भोज कहां से लेकर आए आप, इतना लंगर प्रसाद कहां से आया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जहां मेरी रसोई में सुबह सारा राशन खत्म हो चुका था, एकदम से इतना भंडारा आया कहां से। तो कबीर जी समझ जाते हैं कि परमात्मा ने उनकी मदद की है। तो कबीर जी मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि ना मैं कुछ कर सकूं
ना कुछ कियो शरीर, जो कियो सो हरि कियो, कहत कबीर कबीर। तो गुरु प्यारी साध संगत, उन्होंने परमात्मा पे विश्वास किया, परमात्मा को अपने अंग संग माना, अपने अंदर माना, हर इंसान के अंदर माना। परमात्मा ने उनकी मदद की। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कबीर जी के सिमरन ने उनकी लाज बचा ली, उनकी हर समस्या का हल कर दिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सिमरन करना ना छोड़े, सिमरन हर बात का हल है। जब कोई रास्ता ना सूझे तो उन्होंने सिमरन किया और उनकी सारी समस्याओं का हल हो गया। तो गुरु प्यारी साध संगत, सिमरन करना ना छोड़े, सिमरन ही हर समस्या का हल है। वो रब सब जानता है, एक बार उसको सच्चे मन से याद करोगे तो वो आपकी हर मनोकामना, हर समस्या का हल ढूंढेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सिमरन करना ना छोड़ें, सिमरन ही आपको हर मुसीबत से बचाएगा। वो परमात्मा आपकी हर वक्त रक्षा करेगा। तो सिमरन करना कभी ना भूलें।